हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल। हेलो एवरीवन, राम राम सभी को। आज से देखो अपना यूपीएसआई के लिए बैच स्टार्ट हो रहा है, जिस पे ऑनलाइन क्लासेस हम लोगों ने स्टार्ट करने का प्लान किया है। ठीक है, जिस पे हम लोग तुम लोगों के एग्ज़ाम एसआई के एग्ज़ाम तक ऑल टॉपिक्स के साथ आपको प्रैक्टिस वैक्टिस वगैरह सारी चीज़ें करा देंगे। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज से देखो हम लोगों ने आपके लिए यूपीएसआई के लिए ख़ास तौर से जो प्लान किया है यूपीएसआई के लिए, वैसे ऑल वनडे एग्ज़ाम के लिए आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, ऑल एग्ज़ाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल होगा। लेकिन यहाँ पे अभी हम लोगों ने टारगेट किया है कि यूपीएसआई के लिए कि हम आपको टॉपिक बाई टॉपिक्स ले चलेंगे। टॉपिक बाई टॉपिक हर एक टॉपिक में छोटे से लेकर बड़े से बड़े सवाल को हम सॉल्व कराएंगे। ठीक है, जिसमें पहले आपको मैं कॉन्सेप्चुअल पूरा टॉपिक बिल्कुल स्टडी करेंगे उस पर कि कॉन्सेप्ट क्या है, टाइप्स कितने हैं, सारी चीज़ें। फिर उसके बाद उस पर प्रैक्टिस भी करेंगे हम लोग। ठीक है, और आप लोग अगर बने रहोगे हमारे साथ तो आपके यूपीएसआई के एग्ज़ाम से पहले ढेर सारी प्रैक्टिस सेट और पीवाईक्यूज एमसीक्यूज वगैरह उन सब पे काम करेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। इन सब चीज़ों पे हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ बने रहें और अपने आने वाले एग्ज़ाम को और सफलता प्राप्त कराने में हम आपकी सहायता करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर रेशियो है क्या। रेशियो जैसे फॉर एग्जांपल कि हमने कहा कि कोई संख्या लिखी हुई है 10 और फिर कोई संख्या लिखी हुई है हमने कहा 15। ठीक है, और इनके बीच में हमने एक साइन लगा दिया, सिंबल एक साइन लगा हुआ है अनुपात का। ठीक, तो हमें पता है कि यहाँ पे इन दोनों पे भी एक कॉमन फैक्टर है 5। अगर हम 5 से काट देंगे 2:3, ये हमारा क्या कहलाएगा, रेशियो। बहुत ईजी कि अगर हम देखें 10 और 15 के बीच पे जो अनुपात होगा वो क्या होगा, 2:3। अनुपात का मतलब क्या है, अनुपात सीधा सिंपल है कि कितनी भी संख्याएं दी हों। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा 4 लिख दिया, 6 लिख दिया, 8 लिख दिया, और हमने कहा 12। तो अगर हम ऐसी संख्याओं पे देखें तो कुछ इन संख्याओं पे अगर हम देखें तो 2 से भाग जाता है कंटिन्यू, तो 2, 3, 4 एंड 6। अगर हम यहाँ देखें तो 2, 3, 4 एंड 6 इसका रेशियो होगा। और अगर ये इसका रेशियो होगा तो हम यहाँ पे चर्चा कर सकते हैं कि ये 2:3:4। तो रेशियो निकालते क्या कैसे हैं, तो बहुत इजी। अगर हम यहाँ समझें कि जब हम इनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को क्या करते हैं, हटाते, मतलब क्या है कि सभी संख्याओं में जो कॉमन फैक्टर है वो क्या करते हैं, अगर हम उससे सभी संख्याओं में भाग दे दें तो जो हमें प्राप्त होगा वो क्या होगा, इन सभी संख्याओं का अनुपात होगा। ठीक है, अब इसमें देखो ढेर सारे टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, छोटे छोटे से लेके बड़े बड़े सवाल तक। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं इन सवाल। जैसे देखो पहला सा छोटा सा क्वेश्चन है कि A/B बराबर हमें दिया है 2:3 और B/C बराबर दिया है 4:5। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है A/B/C कितना होगा। ठीक है, मैं आपको सिखाऊंगा, अभी हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको ऑप्शन से कैसे मार देना है, बिल्कुल देखते ही क्वेश्चन आंसर कैसे मार देना है, ऐसे। तो कॉन्सेप्ट पहले काम करो कि अगर हमसे कह रहा है कि A/B बराबर हमें दिया है 2:3 और हमें दिया है B/C बराबर दिया है 4:5। तो एक तो देखो जैसे मान लो छोटा सा सवाल मिला करे कि दो अनुपात दे रहा है हमें, ठीक 3 का पूछ रहा है। तो ऐसे सवालों पे देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप ऐसे कह सकते हो कि A/B है, ये B/C है। देखिए अगर तो यहाँ पे भी B है और यहाँ पे भी है, तो B के दोनों ही मान कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। क्योंकि यहाँ भी है यहाँ भी है तो दोनों मान बराबर होने चाहिए। तो 3 और 4 का अगर हम एलसीएम लें 12, तो 12 बनाने के लिए इधर 4 से गुणा इधर 3 से और मल्टीपल करेंगे तो 8:12 और दूसरा हमें मिलेगा 12:15। देखो ये दोनों बराबर हो गए, और जब बराबर हो गए तो हम कहेंगे A/B/C हमारा होगा 8:12:15, क्योंकि A का मान 8 हो गया और C का मान 15 हो गया। जो बीच में कॉमन संख्या है वो किसकी होगी, देखिए एक तो तरीका हमारा ऐसे है कि हम ऐसे लगा लें। दूसरा कॉन्सेप्ट आप लोग लगा सकते हो कि अगर हम दूसरे पे काम करें कि हमें चाहिए है A/B, A/B/C। तो बहुत इजी देखो
ए अनुपात बी कितना है 2:3, 2:3। और यहाँ देखो बी अनुपात सी कितना है 4:5। अब देखो यहाँ पे ये खाली स्थान हमें भरने पड़ेंगे, और अगर हम खाली स्थान भरेंगे तो इनमें हॉरिजॉन्टल देखना है, हॉरिजॉन्टल पड़ोसी। सिंपल सा देखें कि हमें हॉरिजॉन्टल पड़ोसी पे काम करना है, तो यहाँ पे इसका पड़ोसी कौन है, यहाँ 3 है, और इसका पड़ोसी यहाँ कितना है, यहाँ 4 है। और बहुत ईजी आप लोग ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ कितना मिलेगा 8, यहाँ कितना मिलेगा 12, यहाँ मिलेगा 15। तो हमें जो रेशियो मिलेगा वो मिल जाएगा 8:12:15। ये 8:12:15 जो हमारे इस क्वेश्चन का होगा वो क्या हो जाएगा, आंसर होगा। क्लियर ना। तो आप लोग इस मेथड को भी फॉलो कर सकते हो, इसको भी फॉलो कर सकते हो। लेकिन अगर अनुपात बढ़ते हैं, जैसे और ज़्यादा अनुपात देता है, तो इन दिस केस थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ 2-3 बार और लगाना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट आसान है, तो आप लोग इसको फॉलो करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। क्लियर ना, सभी को समझ में आया। नेक्स्ट पे देखते हैं। ये जैसे ये बढ़ गया, जैसे ए अनुपात बी 2:3 है, बी अनुपात सी 4:1 है, सी अनुपात डी आपका 2:5 है। टेन हमसे कह रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कितना होगा। ठीक है, तो अब हम इसको वैसे ही लगाएंगे कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ठीक है, कि अगर हम यहाँ वैल्यू रखें इनकी तो बहुत इजी आप देखेंगे कि ए का मान कितना है 2 है, यहाँ देखो ये 3 है। तो ये हो गया फर्स्ट वाला पार्ट। ठीक, नेक्स्ट पे देखो बी के सामने कितना लिखा है 4, और सी के सामने कितना लिखा है 1, ये सी के सामने रख दो। नेक्स्ट देखो यहाँ पे सी के सामने कितना लिखा है 2, और वहाँ पे कितना लिखा है 5। ठीक है, नाउ अब आती है इनकी बात कि जो हमारे फिलिंग खाली स्थान है ये वाले, इनको भरें कैसे। इनको भरना कैसे है, हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल जो पड़ोसी हो उन्हीं से भर लीजिए इनको। ठीक है, कि अगर हम हॉरिजॉन्टल पड़ोसियों पे चर्चा करें तो उनसे भर देंगे। यहाँ देखो ये 3, ये 3, यहाँ पे 1, यहाँ पर 2, और यहाँ पर 4। क्लियर। अब बहुत इजी आप गुणा कर सकते हैं। यहाँ कितना मिलेगा 4 दूनी 8 दूनी 16 अनुपात 12 दूनी 24 रेशियो, ये 6 रेशियो, यहाँ मिल गया 15। अगर कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो हमारा यही आंसर हो जाएगा कि 16, 24, 6 एंड 15, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर ना, बात समझ में आई कि आपका ये मेथड बहुत आसान होगा। ये कॉन्सेप्ट कि हमें सीधी वैल्यू रख के इनका क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, और मल्टीप्लाई करते ही हमें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पे लिखा हुआ है कि ये अब और बड़ा थोड़ा सा कि ए अनुपात बी बराबर 2:1, बी अनुपात सी बराबर 3:2, सी अनुपात डी बराबर 3:4 एंड डी अनुपात ई बराबर 5:2। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। बिल्कुल सेम वैसे ही कॉन्सेप्ट पे काम है कि ए बी सी डी और ई। अगर हमें इन सबका अनुपात चाहिए तो ए की वैल्यू 2, ये 1 हो जाएगी। इधर देखो बी कितना है, ये 3 है, और सी 2 है, सी देखो कितना है 3 है, ये 4 है। नेक्स्ट में डी आपका 5 है, और ये 2 है। अब हॉरिजॉन्टल की बात करें तो 1 लिख दो सब जगह, यहाँ 2 लिख दो, यहाँ 4 लिख दो, यहाँ देखो यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 5 एंड नाउ मल्टीप्लाई। अगर कैंसिल हो जाए किसी से तो कैंसिल भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये कितना मिला 6, 95, 90, ये कितना हो जाएगा 9, 9 45, 6 5 30, 8 5 40, और ये हो जाएगा आपका 4 चौको 16। तो हमें रेशियो मिला 90, 45, 30, 40 एंड 16। आपको अगेन सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्लियर ना, समझ में आ रही बातें कि बहुत इजी है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। अब बाई ऑप्शन भी मैं आपको सिखाऊंगा, पहले भी कॉन्सेप्ट पे काम करिए। नेक्स्ट पे सवाल है कि हमें ऐसे भी रेशियो मिल जाते हैं कि आपका फ्रैक्शन फॉर्म में दे दें 10। तो इनको करना क्या है, जैसे ये लिखा हुआ है कि ए अनुपात बी बराबर लिखा हुआ है 2:9 और 1:3। ठीक है, तो पहले इसको सिंपल कॉन्सेप्ट पे सिंपल बनाने का प्रयास करेंगे। देखो 3 से 3 खत्म, 3 को यहाँ भेज दो तो हमारा मिलेगा 2:3।
ऐसे यहाँ देखें तो B अनुपात C बराबर आपका लिखा है 2/7 रेशियो 5:14। 7 से भाग दे दो 2 टाइम्स, 2 इधर भेज दो तो 4:5। नेक्स्ट में लिखा हुआ है D अनुपात C बराबर लिखा हुआ है, D अनुपात C बराबर लिखा हुआ है 7/10 रेशियो 3:5। 5 2 टाइम्स, 2 इधर भेज दो तो 7:6। क्लियर। ये हमें मिला A अनुपात B, ये मिला B अनुपात C, ये मिला D अनुपात C। नाउ वैल्यू हमें फाइंड करनी है वे अनुपात B अनुपात C अनुपात D, ठीक है ना। A अनुपात B अनुपात C अनुपात D चाहिए। तो देखो A की वैल्यू कितनी है, इधर रखो 2:3। B अनुपात C कितना है 4:5। नेक्स्ट देखो इधर समझना थोड़ा सा, D/C है, ठीक है। तो यहाँ पे C की वैल्यू 6 है, तो C को C के नीचे रखो और D कितना है 7। नाउ भरिए, ये कितना मिलेगा हमें 3 3, ये कितना मिलेगा 2, ये 5, यहाँ 6 6। आंसर निकालो भाई। हाँ देखो देखो 3 की टेबल से भाग जा रहा है एंड 2 टाइम्स कर दो मल्टीपल 8 24 30 एंड 35। देखो मिला कहीं आंसर 8 24 8 24। कहीं मिस्टेक हो गई क्या? टू इज टू 3, 4:5, 6:7, 3 3 3। अच्छा इधर 4 है, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ 2 और 16 आ जाएगा। 16 24 30 एंड 35, 16 24 30 एंड 35 आपको आंसर मिल जाएगा कितना 16 24 30 एंड 35, ठीक है ना। बहुत इजी आपको काम करना है, बस ध्यान ये रखना है कि इन चीज़ों पे कि हमें रेशियो का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। कि ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी। अगर साइक्लिक ऑर्डर में जाए तो ऐसे, जैसे फॉर एग्जांपल एक सवाल ये बनाते हैं, जैसे लिखा ए अनुपात बी बराबर हमने कहा 2:3। नेक्स्ट हमने कहा बी अनुपात सी बराबर 4:5। सॉरी, हमने कहा सी अनुपात बी बराबर हमने कहा 5:7। अब नाउ फाइंड करना है ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है ना। तो अब अगर हम देखें तो ए की वैल्यू दे रहा है 2 एंड 3 और नाउ बी की वैल्यू दे रहा है 5 और सी की वैल्यू दे रहा है 7। ऐसे रखना पड़ेगा, अगर सपोज ऐसे नहीं रखोगे तो समस्या आ जाएगी, ठीक है। और ऐसे में आप लोगों को समस्या नहीं आएगी, बहुत इजी, आपको 10 15 और 21 आंसर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे एक चीज़ और समझो, जैसे मान लो सपोज लिखा है ए अनुपात बी बराबर 3:4 और हमने लिख दिया ए अनुपात सी बराबर 5:7 और नाउ हम चाहिए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ठीक है। ऐसे तो अब अगर देखें तो ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू कितनी है 4, ए की वैल्यू कितनी है 5 और सी की वैल्यू कितनी है 7। अब बात आएगी इन खाली स्थान को भरने की कि इनको भरें कैसे। तो बहुत इजी मैं आपको समझाता हूँ कि जब जिन शब्दों की, जिन अक्षरों की रेपिटेशन हुआ करे, जिस अनुपात की रेपिटेशन हुआ करे, उनको हमेशा मिडिल में रखना है। जैसे ए है तो ए को मिडिल में रखेंगे, ठीक है, और ए को मिडिल में रखेंगे। अब नाउ साइक्लिक ऑर्डर यूज करेंगे हम लोग, ए के बाद बी, बी के बाद सी, ए के बाद बी आएगा तो बी के बाद सी आएगा और सी के बाद पुनः क्या आएगा ए आएगा। तो ए के ठीक पहले क्या आएगा सी, तो हम यहाँ से सी को उठाएंगे, ठीक है, और सी का जो अनुपात था वो यहाँ पुट करेंगे, ठीक है, कि सी की वैल्यू कितनी थी 7। नाउ यहाँ 3 और यहाँ पे 5, आंसर हमारा मिलेगा 21:15 और रेशियो 20। अब मान लो सपोज हमसे पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी, तो ए की वैल्यू कितनी है 15, बी की वैल्यू 20 और सी की वैल्यू आप 21।
देन रेशियो हो जाएगा आपका 15, 20 एंड 21। ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हमें ऐसे मिलेंगे, एग्जाम में देगा, ठीक है, तो हमें याद रखना है कि जिन अनुपात की रेपिटेशन होगी उनको मिडिल में रखोगे तो आपको कोई समस्या नहीं आने वाली, ठीक है, नहीं तो आपको वही समस्या आएगी कि आप खाली स्थान भरेंगे कैसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये सवाल था, ठीक, ये सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ से आपको ये मिलेगा, कुछ सवाल मिलेंगे आपका मनी डिस्ट्रीब्यूशन को लेके सेम कॉन्सेप्ट पे, ठीक है, तो ध्यान रखना है इन सवालों को लगाना है कैसे। जैसे लिखा हुआ है ए अनुपात बी प्लस सी बराबर 1 प्लस 1 अनुपात 3। नेक्स्ट में लिखा है सी अनुपात ए प्लस बी बराबर लिखा हुआ है 5 अनुपात 7। तो हमें फाइंड करना है बी अनुपात ए प्लस सी कितना होगा, ठीक है। इसके लिए तुम लोगों के लिए सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा मैं यहाँ पे कि बहुत इजी, अगर हम देखें तो ए अनुपात बी प्लस सी आपको दे रहा है 1 अनुपात 3 और यहाँ से दे रहा है सी अनुपात ए प्लस बी बराबर दे रहा है आपका 5 अनुपात 7। अब अगर हम यहाँ देखें तीनों जगह, इस जगह पे ध्यान दें थोड़ा सा, तो देखो ये क्या लिखा है, ए बी और सी, ये क्या लिखा है ए बी और सी। अगर हम देखें कि सपोज मान लो मेरे पास 100 रुपये हैं और मैं 3 लोगों पे बांट रहा हूँ, ठीक है, मैंने किसी को 10 दिए, किसी को 50 दिए, किसी को 40 दिए, ऐसा बढ़ जाएगा, किसी को फिर मैंने 30 दिए, किसी को 20 दिए, किसी को 50 दिए, लेकिन बांटा तो मैंने 100 ही रुपये है ना तीनों लोगों पे। तो सेम अगर हम यहाँ देखें तो इन ए सबको जोड़ दें तो ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे जोड़ दें तो सी प्लस ए प्लस बी, तो बात तो वही है ए प्लस बी प्लस सी की। तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी बराबर, यहाँ पे भी ए प्लस बी प्लस सी बराबर, लेकिन यहाँ पे अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो 4 मिल रहा है, इन दोनों को जोड़ें तो 12 मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे एडिशन कितना मिला 4, वहाँ पे कितना मिला 12। आपको पता है ये अगर एडिशन में दोनों जगह बराबर है तो आपका इसकी वैल्यू भी दोनों जगह कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो अगर बराबर रखेंगे तो ऊपर कितने से मल्टीपल कर दो 3 से, तो 4 तिया 12 और ये 12 का 12 रहेगा। तो अगर हम रेशियो की बात करें तो हमें मिला कितना मिलेगा 3:9 और ये लिखा 5:7 और ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है ए अनुपात बी प्लस सी की और ये वैल्यू है सी अनुपात ए प्लस बी की। क्लियर। अब यहाँ पे इनके एडिशन कैसे हो गए बराबर। अब एडिशन बराबर हो गए तो बहुत इजी समझो, ए के सामने ए लिखा होगा, सी के सामने सी लिखा होगा। हमें वैल्यू चाहिए है बी अनुपात ए प्लस सी। तो देखो ए की वैल्यू कितनी है 3, सी की वैल्यू कितनी है 5 और ए प्लस बी प्लस सी टोटल कितना है 12। तो देखो 4 और 5 सॉरी 3 और 4, 3 और 5 8, 8 में कितना जोड़ दें 12 बन जाए 4। तो वो 4 वैल्यू जो होगी वो किसकी होगी बी की। हमें अनुपात मिलेगा 4:8, काट देंगे 1:2। क्लियर ना। तो हमें आंसर कितना मिलेगा 1:2। ये सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इस टाइप के सवाल हमें मिलेंगे। जैसे हमसे कहेगा कि राम को श्याम और मोहन के अनुपात इतना राशि मिलती है कि 2/3 राशि मिलती है 3 गुना। तो ऐसे सवालों को ऐसे ही कॉन्सेप्ट पे लगाना है। क्लियर ना। नेक्स्ट पे देखो ये सवाल, ऐसे सवाल तुम लोगों पेपर में बहुत मिलेंगे कि x अनुपात y बराबर 5:2 है तो x³ माइनस y³ या x³ प्लस y³ बराबर कितना है। ऐसे सवालों के लिए कुछ नहीं करना आपको, बहुत ईजी। x बराबर 5 है और y बराबर 2 है, यहाँ पुट कर दो तो 5³ माइनस 2³ बटे ये मिलेगा 5³ प्लस 2³। तो आपको पता है ये 125 माइनस 8 बराबर 117 और ये मिला आपको 125 प्लस 8 इज इक्वल टू 133। कटे है काट दो, नहीं कटे छोड़ दो। ऐसे सवालों पे डायरेक्ट वैल्यू करनी है बस। शर्ते ध्यान हमें एक बात का देना है इन सवालों पे कि जैसे सपोज सवाल x अनुपात y बराबर हमने बनाया 5:2। अब वो वैल्यू पूछे x² प्लस y बटे x माइनस y। इन दिस केस जब भी कभी ऐसे सवाल मिलेंगे आपको जिनकी
ऊपर की पावर और नीचे की पावर सेम नहीं होगी। मतलब क्या है कि अंश और हर की पावर्स कैसी है, सेम नहीं है। मतलब क्या है, ऊपर अगर हमने 2 पावर्स की बात की, नीचे 1 पावर्स की या 3 पावर्स की बात की, मतलब क्या है कि अंश और हर की कैरी कैसी है, समान नहीं है। तो इन दिस केस हम लोग आंसर देंगे वी कैन नॉट डिटरमाइन, कांट डिटरमाइन। ठीक है ना, हम ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे अगर हम अनुपात का सिंबल हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। मान लो 5 के एंड 2 के मान लेते हैं, तो यहाँ पे के स्क्वायर के टर्म्स में वैल्यू मिलेगी और नीचे के टर्म्स में एक के बचा रहेगा। तो इन दिस केस अगर हमें अंश और हर के मान की कैरी समान नहीं है या उनकी पावर समान नहीं है तो हम सॉल्व नहीं कर सकते। क्लियर ना बात। ऐसे सवालों पे हम लोग आंसर देंगे कांट डिटरमाइन। ऐसे नहीं कि पता चला आपने यहाँ रख दिया 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 और नीचे रख दिया 5 में से 2 गए 3, तो आंसर आपने दे दिया 29/3। ये आंसर लगेगा आपको कि ये सही है। क्यों? क्योंकि जैसे यहाँ किया वैसे यहाँ किया, क्या दिक्कत आ गई? ठीक है, कि जैसे यहाँ किया था वैसे यहाँ किया, बट यहाँ पे हमें पता है एक कांस्टेंट साथ में चलेगा, तो यहाँ पे के स्क्वायर, यहाँ के स्क्वायर, यहाँ पे के एंड के, तो आपको 29 के स्क्वायर/3 के आपको ये मिलेगा। अब इस के लिए हमारे पास कोई मान नहीं है, तो ऐसे कॉन्सेप्ट को ध्यान पे रखना है कि हमें वैल्यू तभी ये पुट करनी है जब इधर की कैरियाँ कैसी हों, समान हो, और जब कैरियाँ समान होंगी तभी हम डायरेक्ट पुट कर पाएंगे, अन्यथा गलत हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट ये सवाल, ऐसे सवाल भी बहुत आते हैं कि हमसे कह रहा है a+b अनुपात b+c अनुपात c+a बराबर 4:7:9, a+b+c बराबर 30 है, तो हमें क्या करना। ऐसे सवालों के लिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो, सेम उसी पैटर्न पे। अगर हमें पता है कि ये a+b है, ये b+c है और ये c+a है, अगर हम इन सबको जोड़ दें, सबको जोड़ें, तो a+a 2a बनेगा, b+b 2b बनेगा, c+c क्या बनेगा, 2c बनेगा। तो अगर हम इन सबको जोड़ें तो हमें कितना मिलेगा, 9 और 7 16 4 20, तो हमें यहाँ पे मिलेगा 2a+b+c का जो रेशियो का टर्म्स होगा वो 20 के टर्म्स में चलेगा, 20 यूनिट के टर्म्स में। हम ये नहीं कह रहे कि 20 ही मान होगा, 20 यूनिट के टर्म्स में चलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि a+b+c का जो रेशियो का मान होगा वो 10 यूनिट के टर्म्स में चलेगा। कितने यूनिट के टर्म्स? अब हमें चाहिए a/b/c, ये निकाला करो, बहुत ईजी। अगर हम देखें a की वैल्यू निकालना चाहते हैं, किसकी वैल्यू, a की वैल्यू, तो हमें पता है a की वैल्यू निकालना है तो हमें b+c माइनस करना पड़ेगा, और b+c ये है। कहाँ है b+c, ये है। और अगर b+c ये है तो b+c का मान कितना है, 7 है। और हमें पता है कि a+b+c बराबर कितनी यूनिट है, 10। तो अगर a का मान देखें तो b+c घटाओ, तो b+c घटाएंगे तो b+c 7 है, तो 10 में से 7 गए, कितना बचेगा, 3। तो हम लिख देते हैं 10 - 7 अनुपात सेम 10 - अब b चाहिए तो b के लिए a और c घटाना पड़ेगा। ठीक है, और a और c कहाँ है, यहाँ पे, और a और c की वैल्यू कितनी है, 9, तो यहाँ 9 अनुपात 10 c चाहिए, c चाहिए तो a+b घटाना पड़ेगा, a+b की वैल्यू कितनी है आपकी 4। ठीक, तो हमें मिल जाएगा रेशियो, मिलेगा हमें मिलेगा ये 3:1 आपका 6। ठीक है, ये आ गया a/b/c। अब हमें पता है 6 यूनिट, किसका मान पूछ रहा है, c, फाइंड द वैल्यू ऑफ c। तो c = कितना मान है, 6, कितने में, 10 में, और 10 यूनिट की वैल्यू हमें दे रहा है 30, देन c = 80। क्लियर ना। तो हमें कितना मान मिलेगा, 18। ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चनों को आप लोगों को ऐसे ही देखना है कि हमें के ए मानने की आवश्यकता नहीं है। बड़े हो गए हो आप लोग, छोटे नहीं हो। ठीक है, और जब बड़े हो जाते हैं हम लोग तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड सोचना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास एग्जाम में टाइम कम होता है, और जब टाइम कम होता है तो हमें उसी के अकॉर्डिंग काम करना होता है। ऐसे नहीं कि पता चला टाइम खपा दें। आपको पता है कि हर एक सवाल के लिए हमारे पास 30 से 40 सेकेंड होते हैं, उसी पे काम करना है।
नेक्स्ट देखो उसी कॉन्सेप्ट पे सवाल सेम, जल्दी से हम देखें कि कौन आंसर देता है, जल्दी से दे दो। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, ये कितना मिला 8 6 14 21 21, क्लियर 21। तो हमें मिला a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 21/2, या इसी को 10.5 लिखते हैं। हम लोग पॉइंट में भी चर्चा कर लेते हैं। कितना हो गया 10.5, ठीक है। अगर 10.5 नहीं लिखना है तो किसी कॉन्सेप्ट कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीपल कर दो, हम 2 से गुणा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। अब अगर सेम वैसे ही निकालें कि a अनुपात b अनुपात c, अब a के लिए b प्लस सी घटाएंगे तो हमें मिलेगा 10.5 माइनस b प्लस सी 7 है, नेक्स्ट 10.5 माइनस b के लिए a प्लस सी घटाओ कितना है 8 है। नेक्स्ट पे देखो अनुपात 10.5 माइनस c के लिए a प्लस बी घटाएंगे तो वो कितना है 6, देन ये मिला हमारा 3.5 रेशियो 2.5 रेशियो आपका 4.5, पॉइंट खत्म, 5 से काटो, 7:5 रेशियो 9। दिस इज ए अनुपात बी अनुपात सी। फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, तो सी की वैल्यू कितनी है 9, कितने में 12 7 19 21 में मल्टीप्लाई 20 14, ये 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 दूनी 6, तो सी इज इक्वल टू हमें मिला 6, क्लियर ना। तो हमें बहुत इजी इन्हीं कॉन्सेप्ट पे काम करते रहना, बहुत आसान सा आंसर मिलेगा हमें। नेक्स्ट पे देखो ये सवाल हमसे कह रहा है a अनुपात b बराबर 3:4 एंड b अनुपात c बराबर लिखा हुआ है 4:5, तो वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी बटे सी। तो देखो अगर हम यहाँ पे कैरी की बात करें तो ऊपर भी 1 कैरी है, ऊपर कितनी कैरी है 1 कैरी है, और नीचे भी हमारी कैरी कितनी है, नीचे भी हमारी कैरी कितनी है 1 है। दोनों जगह कैरियाँ कैसी हैं समान है, तो हम लोग आंसर फाइंड कर सकते हैं। अब बहुत ईजी हमें कह रहा है a अनुपात b अनुपात c, तो सबसे पहले a अनुपात b अनुपात c निकालो जो अपने सीखा है। पहला सवाल 3 4 का है, यहाँ पे 4 and 7 का है, तो 4 and 4 3:4:7, ये हमें मिला a अनुपात b अनुपात c। रख दो a प्लस बी प्लस सी, तो 3 + 4 + 7 बटे c कितना है, c आपका 7, दिस 14/7 इज टू आंसर। क्लियर, आसान सा सवाल था जो लोग आप लोग बना सकते हो बहुत इजी। नेक्स्ट ऐसे सवाल मिलेंगे आपसे जस्ट अपोजिट सवाल की, अभी आपसे एक x अनुपात y दिया था, एक फंक्शन की वैल्यू पूछेगा, ये इसका अपोजिट सवाल कि फंक्शन का अनुपात देगा, हमसे x अनुपात y पूछेगा। तो ऐसे केसेस में आप लोगों को करना क्या है कि ऐसे रेशियो रख देना है कि 4x² - 3y² अपॉन 2x² + 5y² बराबर 12:19। ऐसे सवालों के लिए आप लोग समय व्यर्थ ना करें, ठीक है। और ऐसे सवालों पे तुम लोगों को केवल और केवल बेसिक कॉन्सेप्ट पे काम करना है, सीधे कैची गुणा करके आंसर। पता चला कि जितनी देर में तुम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट पे काम करोगे, शॉर्ट टिक्स लगाने का काम करोगे, विचार करोगे ये आ सकता है, ये आ सकता है, वैल्यू पुटिंग करोगे, उससे बेटर है जल्दी से सॉल्व कर लो। मल्टीप्लाई करो 76x² - 57y², ये आपका 24 सेम था ना 24x² और ये प्लस का 60y²। देखो x को इधर भेजो तो ये कितना बचेगा, घटा दो, तो 2 and 52x² बराबर, इसको इधर भेजो तो 117y²। हमें चाहिए x अनुपात y, तो x² बटे y² बराबर आपको मिला 117/52। देखो 13 के मल्टीप्लाई लिखा है, 9 and 4 हटा, तो x अनुपात y बराबर 3:2। क्लियर, यहाँ
ऐसे सवालों पे बहुत इजी आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट पे काम करना है। हम इस डायरेक्ट कैंची गुणा करेंगे आंसर। परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। लगता है कि बेसिक है टाइम लगेगा, लेकिन टाइम नहीं लगता है। आप लोगों का मल्टीप्लाई वगैरह बढ़िया होगा तो आप 30 सेकेंड के पहले ही आंसर निकाल देंगे बेसिक से भी। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट पे हम लोगों के ये सवाल प्रोपोर्शन के हैं, तो थोड़ा सा इन पे चर्चा कर लेते हैं। इनसे पहले कुछ और सवाल हुए, सब रेशियो के हैं। एक सवाल ये और है, उसी टाइम्स का है कि x अनुपात y बराबर लिखा है 3:4, तो 2x + 3y बराबर 3x - 2y। तुरंत आंसर मिलेगा आपको, डायरेक्ट वैल्यू पर पुट करो। ठीक है, तो 3:2 + 3:4 अपॉन 3:3 - 2:4, तो आपको मिलेगा 18 - 1, तो -1 + 1 सॉरी +1 18 आंसर। ठीक, एक ये a अनुपात b बराबर 3:2 है, तो a² + b² बटे a² - b²। सेम पावर समान है, पावर समान है तभी सॉल्व करना है। पावर समान ना हो हमें सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना। आप लोग कहेंगे कैन नॉट डिटरमाइन, यहाँ पे वैल्यू पुट करो तो 3² 9 और 2² 4 बटे ये 3² 9 - 2² 4, आपको आंसर मिलेगा 13:5। क्लियर, छोटा छोटा सवाल। नेक्स्ट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है इस टाइप के। इधर पे कभी भी आपको सॉल्व नहीं करना, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है कि अगर हमें ये फॉर्मेट मिलता है, कभी कभी अनुपात में भी देगा a अनुपात b बराबर c अनुपात d बराबर e अनुपात f बराबर 9:5। ठीक है, तो हमें फंक्शन का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट समझो तुम लोग कि जैसे a अनुपात b बराबर है c अनुपात d बराबर है e अनुपात f। देखो निकाल तो हम लेंगे ही, क्योंकि बेसिक से अगर हम वैल्यू पुट कर देंगे तो डायरेक्ट आंसर आएगा, लेकिन हमें इन सवालों पे टाइम वेस्ट नहीं करना है और हमें सिर्फ समझना है। कैसे कि अगर a बटे b है, क्या है a अपॉन b है, और यहाँ पे देखो a अपॉन b है, उनके साथ जो लगने वाला कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट वैल्यू है वो कैसी है, बराबर है। यहाँ देखो c अपॉन d है, तो इनके साथ जो कांस्टेंट वैल्यू है वो कैसी है, कांस्टेंट वैल्यू वो कैसी है, बराबर है। यहाँ देखो e अपॉन f है, इनके साथ जो कांस्टेंट वैल्यू है वो कैसी है, बराबर है। ठीक है, और जब बराबर है तो आप लोगों को कुछ नहीं देखना कि यहाँ पे अगर इनके साथ कोफिशिएंट समान है, आपका a और b आपके समान है, तो जो लिखा है वही आपका आंसर। आंसर आपको कितने दे देना, 9:5। क्लियर, अगर वैल्यू पुट करोगे तो भी आप एलिमिनेट करके लगा सकते हो। अगर फॉर समझना चाहते हो कि 2a + 3c + 5e बटे 2b + 3d + 5 आप किसी एक को एलिमिनेट करो, एक ऊपर वालों को एलिमिनेट कर लो चाहे बी के वालों। तो ऊपर वाले को एलिमिनेट करते हैं किसके टर्म्स में, दूसरे वाले। देखो a अपॉन b बराबर लिखा है 9.5, तो a की वैल्यू पुट करो तो कितना मिलेगा 9/5 b, और आगे तो 2 था ही। ऐसे ही अगर हम देखें c की वैल्यू लिखेंगे तो 9/5, 3 तो है ही है, और c बराबर कितना 9/5 इंटू डी, ऐसे ही मिलेगा 5 तो है ही, ये मिलेगा 9/5 इंटू एफ। इसको सेम रखना है 2b + 3d + 5 है। अब अगर हम देखें तो 9/5 सभी जगह कॉमन, और अगर इससे 9/5 को कॉमन निकालने तो देखा होगा 2b 3d 5 ये भी वही लिखा है, तो ये अंश और हर दोनों क्या हो जाने खत्म हो जाएंगे, आपको 9/5 आंसर मिलेगा। सॉरी, ठीक। नेक्स्ट उसी पैटर्न पे ये सारे सवाल हैं, इनको समझते हैं। जैसे ये लिखा हो 4:1, a अपॉन b c अपॉन d e अपॉन f आंसर बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्योंकि कोफिशिएंट दोनों के साथ सेम लगे। नेक्स्ट यहाँ देखो m अपॉन n, लेकिन यहाँ पे a² एंड b², c² एंड d², a² एंड f। अगर आपको पता है कि अगर हम इन पे स्क्वायर भी लगा देंगे
तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 16/1। ठीक है, तो सेम अगर यहाँ स्क्वायर लगा है तो आप अनुपात में भी स्क्वायर लगा दो, 16 आंसर। सॉल्व भी नहीं करना, वैल्यू नहीं पुट करनी, टाइम वेस्ट नहीं करना, बहुत इजी अपन लोग इसी पे काम कर लेंगे। नेक्स्ट पे यहाँ देखो, अब देखो यहाँ पे कोफिशिएंट पे एम स्क्वायर, लेकिन ए आपका चेंज नहीं हुआ है, वो क्या है ए अपॉन बी है, सी अपॉन डी। कोफिशिएंट चाहे कुछ हो जाए बस सेम होने चाहिए, और जब सेम है तो आंसर भी सेम होगा। कितना लगा दोगे 4। क्लियर, बहुत इजी। हमारा कितना आंसर मिलेगा 4 आंसर मिल जाएगा। ऐसे सवालों पे बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे काम करना है हमें, ऐसे फालतू की टाइम वेस्ट नहीं करना कि पता चला कि यहाँ से वैल्यू 4 और 1 सब जगह रखो फिर काटा पीटी करते रहो, टाइम वेस्ट और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो हमें इनके लिए कॉन्सेप्ट समझना है। जब तक हमारे अनुपात चेंज नहीं होंगे तब तक अनुपात का मान भी चेंज नहीं होगा। अगर उस पर 2 कैरी लगा दे, आप अनुपात पे भी 2 कैरी लगा दो, 3 कैरी लगा दे 3 लगा। जैसे फॉर यहाँ एक सवाल क्यूब पे बना दिया, मान लो क्यूब है, तो हम लोगों को पता है कि अगर 4 का क्यूब करेंगे तो 64 मिलेगा, तो आंसर कितना होगा 64/1। 4 कैरी लगा दे, 5 कैरी लगा दे, आप लोग जितनी कैरी लगा दे उतनी कैरी अनुपात में लगा के आंसर दे देंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट पे हम लोग, ये क्वेश्चन आपके थे समान अनुपात वाले। ठीक है, इस पे चर्चा करते हैं। जैसे हमें ये सवाल दे रहा है कि हमसे कह रहा है कि दी गई संख्याओं का क्या निकालना है, मध्य अनुपाती। तो मध्य अनुपाती का कॉन्सेप्ट पहले समझ लो, समान अनुपात का कि आखिर क्या है। देखो आप लोगों को 2 प्रकार के सवाल मिलेंगे, एक मिलेगा जैसे ए बी और सी पे, और एक क्वेश्चन मिलेगा ए बी पे। ठीक है, तो जब 2 पे सवाल होगा तो हमसे 3 क्वेश्चन पूछेगा, प्रथम अनुपाती, द्वितीय अनुपाती एंड तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती, ठीक है, या इसी को बोल देगा वो मध्य अनुपाती। ठीक है, ऐसे करें। जब यहाँ 3 वेरिएबल्स देगा तो आपसे 4 क्वेश्चन बनेंगे। कौन सा, प्रथम अनुपाती, द्वितीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती और चतुर्थ अनुपाती। ठीक है ना, कि ऐसे करके हमें ये मिल पाएंगे। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लेके समझाता हूँ। जैसे मान लो हमने लिया 4 और हमने बना दिया 25, या हमने और कोई संख्या लिख ली 12 लिख ली। अब हमसे वो पूछे इसका प्रथम अनुपाती क्या है, फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या चाहिए उसको, प्रथम अनुपाती। तो बहुत इजी, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, आप लोगों को बस ध्यान रखना है कि जैसे अगर प्रथम अनुपाती पूछ रहा है तो हम पहले स्थान पे कोई एक वेरिएबल लिख लें, मान लो सपोज x लिख लें। अब आपको पता है अनुपात समान अनुपात के केस में अगर हम इसे बनाएं तो x अनुपात 4, समान अनुपात का सिंबल ये बनेगा 4:12। आपको पता है ये सिंबल किसके लिए काम करता है, ये इक्वल के लिए काम करता है कि x/4 इज इक्वल टू 4/12। और अगर हम इसे सॉल्व करें, ये 3 बार कैंची गुणा करेंगे तो x इज इक्वल टू 4/3। ये हमारा प्रथम अनुपात है। क्लियर। अब मान लो सपोज संख्याएं यही हैं, आपसे वो पूछ ले मध्य अनुपाती। क्या पूछ ले, मध्य अनुपाती। तो हम लोग बनाएंगे 4x/12। कहाँ पे रखेंगे, कहाँ पे रखेंगे, मध्य में। ये बनेगा 4:x समान अनुपात x:12। क्लियर। तो ये बन जाएगा 4/x बराबर x/12। x इज इक्वल टू आपका 48, और इसी को हम कह सकते हैं x बराबर 4:√3। ठीक। नेक्स्ट, अगर मान लो हमसे पूछ ले 4 और 12 का तृतीय अनुपाती। कौन सा अनुपाती, तृतीय। और जब तृतीय अनुपाती पूछे तो तीसरे स्थान पे ही x रख दो। तो एक कॉन्सेप्ट बनेगा 4/12 और दूसरा बनेगा 12/x। ये कितने बार, 3 बार, और 3 4, सॉरी ये 3 बार और 12×3 36। ठीक है, तो ऐसे करके हम प्रथम, द्वितीय और तृतीय अनुपाती याद कर सकते हैं उसी पे कॉन्सेप्ट पे। ये वाला सवाल है हमारा, कह रहा है मध्य अनुपाती। तो आपको पता है 2
3 प्लस रूट 2 मध्य अनुपाती x मान लेते हैं और आपका 12 माइनस 32 पे रो। अब अगर हम इसको देखें तो पहले इनके साथ बनेगा और एक इनके साथ बनेगा, तो ऐसे लिख लेते हैं √3/2 अपॉन x बराबर x अपॉन 12 माइनस, इधर देखो ये 32 है और 32 पे देखें तो हम 16 गुणे 2 लिख सकते हैं, 16 का अंडर रूट 4 तो 4√2 बन जाएगा ये हमारा। क्लियर? अगर 4√2 बनेगा हमारा ये, तो इसको देख लो x इज इक्वल टू 3 प्लस √2, इधर देखो 4 कॉमन आ रहा है तो 4 बाहर ले लो, 3 माइनस √2 दिस 4। ये क्या लिखा है? ये लिखा है a प्लस बी एंड a माइनस बी, और a प्लस बी और a माइनस बी को हम कहते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो आपको मिलेगा ये 4 गुणे 9 में से 2 गए 7, ये तो x बराबर आपकी वैल्यू आ जाएगी √4 इंटू 7, दिस आंसर। इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई √7। क्लियर? ये आपका मध्य अनुपाती हो जाएगा। इसी प्रकार ये इसमें पूछा गया मध्य अनुपाती, तो सेम पहले इसको हम ब्रेक कर लें, तो इसको हम लिख सकते हैं 10√2 और इसे देखो कितना लिख सकते हैं √2 324, ये लिखा हुआ है 3 to 4 इंटू 2 तो 8, ठीक है ऐसे करके। तो इसको हम लिख सकते हैं 18√2। क्लियर? तो हमारा बना 15 प्लस 10√2 एक टर्म्स, ये मध्य अनुपाती, ये हो जाएगा 27 माइनस 18√2 दिस सेम वैसे कि x इज इक्वल टू, ऐसे भी कह सकते हो जब मध्य अनुपाती पूछे तो इसका स्क्वायर इन दोनों के मल्टीपल के बराबर। ठीक, इधर देखो 5 कॉमन है, 5, 3 प्लस 2√2, यहाँ देखिए कितना कॉमन है, 9 कॉमन है, ये बन जाएगा 3 माइनस 2√2 दिस 945, ये हो जाएगा a प्लस बी एंड ए स्क्वायर, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 9 माइनस 8, तो ये बन गया 45। x इज इक्वल टू √45, इसे हम लिख सकते हैं 3√5। देखिए कहाँ लिखा है, 3√5 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, एक और है, नेक्स्ट में चाहिए हमें तृतीय अनुपाती, जिसका तृतीय अनुपाती। तो तृतीय अनुपाती के लिए हमें पता है यहाँ पे हम किसी कांस्टेंट के को मान ले सकते हैं, 1, 2 और 3। फर्स्ट में ये लो, तो x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स, अब नया वेरिएबल हम k मान लेते हैं। ठीक है, सॉरी इधर जरूरत हो रहा है, इधर अंदर रूढ़ी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नया वेरिएबल आपका k हो। ठीक है, हमें पता है कि अगर हम दोनों का कैंची गुणा करेंगे तो ये चीज़ तो यहीं लिखी रहेगी, k इंटू एलसीएम ले रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स वाई, और ये चीज़ मल्टीपल में जाएगी तो क्या हो जाएगी, रूट से रूट खत्म, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो ये खत्म, तो k इज इक्वल टू एक्स वाई। तो हमारा जो तृतीय अनुपाती हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x इंटू वाई। क्लियर? नेक्स्ट चतुर्थ अनुपाती, सेम वही चीज, 18, 24, 30। अब चतुर्थ अनुपाती सेम अगर हम देखें तो सेम बेसिक कॉन्सेप्ट पे काम करना है कि अगर हमसे पूछा जाए पहला अनुपाती तो पहले स्थान पे रख दो, द्वितीय अनुपाती तो दूसरे स्थान पे रख दो, तृतीय अनुपाती यहाँ रख दो, चतुर्थ अनुपाती यहाँ रख दो, और दो दो का पेयर ले लो, और दो दो का पेयर ले लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक, तो अगर हमें चाहिए इसमें क्या है चतुर्थ अनुपाती, तो 18, 24, 30 और चतुर्थ अनुपाती हमने कहा ये है x। अब इसमें दो दो की पेयर लेंगे तो ये बन गया 18 बटे
24 और ये बन जाएगा कि 30/x। काट दो इसे, ये 3 बार, ये 4 बार 6 की टेबल से, और 3 10 बार x इज इक्वल टू हमारा आ गया 40। ठीक है, तो हमारा जो चतुर्थ अनुपाती होगा वो क्या हो जाएगा 40। तो अनुपाती फाइंड करने के लिए आपको करना क्या है कि जिस स्थान पे पूछा जाए उसी स्थान पे हमें क्या लगा देना है, x मान लेना है और उसी स्थान पे वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्लियर सी बात ना। नेक्स्ट पे देखो अगला एक और है कि हमसे कह रहा है इसका चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करना है। ठीक है, निकालो भाई कि चतुर्थ अनुपाती हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है ना, ये सेशन बिल्कुल आपका ऐसे ही चलेगा, रेगुलर क्लासेस होगी आपको पर डे। ठीक है, ये पर डे आप लोगों को एक वीडियो प्रोवाइड होता रहेगा। अभी देखो रिकॉर्डिंग मिलेगी, फिर कुछ समय पे देखो आपको लिए लाइव की सुविधा कर दी जाएगी, इस पर काम करना है। ठीक है, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें, जो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पढ़ना तो ज़रूरी है ही है, और थोड़ा सा हम लोगों की हेल्प भी ज़रूरी है, तो ऐसा आप लोग करते जाओ। तो क्योंकि देखो आप लोग कैसे समझो कि पता चला कि हम लोग सीख रहे हैं, तो हमारे अकॉर्डिंग अगर कुछ लोगों को और भी सहायता मिल जाएगी तो वो भी अच्छी बात होगी। ठीक, कि अगर हम यहाँ देखें तो हमें यहाँ पे चतुर्थ अनुपाती चाहिए, तो ये बनेगा हमारा फर्स्ट पेयर, सेकेंड पेयर, थर्ड एंड फोर्थ के मान लेते हैं। ठीक है, तो x² माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स प्लस वाई, और ये बन जाएगा x माइनस वाई बटे हमने मान लिया कोई कांस्टेंट k। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला जानते हो a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो x माइनस वाई एक्स प्लस वाई बटे एक्स प्लस वाई, और ये लिखा हुआ है एक्स माइनस वाई अपॉन के। तो देखो प्लस से प्लस खत्म, माइनस से माइनस खत्म, के इज इक्वल टू 1। तो हमारा जो चतुर्थ अनुपाती होगा वो कितना हो जाएगा 1। क्लियर ना। तो आज के जितने सवाल थे वो सारे खत्म हो गए हैं। तो आज का सेशन बस यहीं तक रखते हैं। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि। ठीक है, आप लोग बस कंटिन्यू बने रहिए। मैं आपको टाइप बाय टाइप्स आज हम लोगों ने सीखा है, सिंपल क्वेश्चन, सिर्फ ए अनुपात, बी अनुपात, सी अनुपात, डी, इन पे सवाल। ठीक है, नेक्स्ट पे हम लोग नेक्स्ट टाइम पे लैंग्वेज वाले सवाल थोड़ा सा और थोड़ा लेवल तक, क्योंकि आप लोगों के एसआई के एग्जाम में जो हो सकता है वो आपकी सहायता करेंगे। ठीक है, धन्यवाद सभी को, राम राम।